नमस्कार। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज की बड़ी खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। अब से थोड़ी देर पहले ममता ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और उसके बाद लगातार ये बात चर्चाओं में है कि आखिर किन मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है। साथ ही पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जीत के बाद ममता बनर्जी की इस मुलाकात पर सबकी निगाहें हैं। ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। कहा तो लगातार ममता बनर्जी के जरिए ये जा रहा है कि निगाहें उनकी 2024 चुनाव पर हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता को कैसे एकजुट किया जाए उस पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ऐसे में आज उन्होंने दो कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ से मुलाकात भी की है। इन मुलाकातों के बाद भी जो लगातार खबरें सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि उसकी नींव मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इस बीच ममता बनर्जी कुछ कहती हुई भी नजर आ रही हैं। कोशिश करते हैं कि अगर वो क्या कह रही हैं वो आपको सुनवा पाएं। आप लोग बारिश में भीग रहा है, आप लोग अंदर में जाओ, नहीं तो छाता ले लो, अम्ब्रेला ले लो। क्यों? अभी कोविड नहीं तो हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। पहले अपन को संभालो। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का टाइम मांगा था कि चुनाव का बाद, थर्ड टाइम चुनाव होने का बाद बंगाल का जनता को आशीर्वाद लेके हमारा जो गवर्नमेंट आए, उसका बाद प्राइम मिनिस्टर का साथ, चाहे राष्ट्रपति जी का साथ हमारा मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। एक दफे प्राइम मिनिस्टर गया था कलाईकुंडा में, तब तो हम वो मीटिंग था, उसमें इंडिविजुअल मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। तो इसी के लिए मैं आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है। तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है और ये टोटली काटीसी विजिट है। लेकिन काटीसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड का बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी का बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाद बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। उन्होंने क्या बोला? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात नहीं, देखिए बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरे दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है। और आज जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है। जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। और परसों दिन राष्ट्रपति जी ने कश्मीर में है, उन्होंने टाइम जरूर दिया है। लेकिन दिक्कत यही की है कि हम तो डबल वैक्सीनेशन किया है, लेकिन वो लोग कहते हैं फिर आरटीपीसीआर करना चाहिए। तो आरटीपीसीआर करके जाने का थोड़ा दिक्कत हमारा भी है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, किधर से करेंगे। हम तो दिल्ली में आउटसाइडर्स है, लेकिन दिल्ली हमारा घर है। लेकिन वो बात नहीं है, बात यह है कि हमारा डबल वैक्सीन तो सबको, आइदर डबल वैक्सीन
और RT-PCR दोनों में एक होना चाहिए। तो इसी के लिए इसमें थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करनी चाहूंगी, लेकिन नहीं मानेंगे तो ठीक है, हम राष्ट्रपति जी को ख्याल ज्यादा रखेंगे, उसका शरीर अच्छा रहे, उनका कोई दिक्कत ना हो, ये देखना हमारा कर्तव्य है। रीजनल पार्टी लीडर्स के साथ बैठक होगा। आप एकजुट कर रही रीजनल पार्टी लीडर्स रीजनल पार्टी जैसे है, अभी तो देखिए सेंट्रल हॉल में जाने से सबका साथ मिल सकते थे, लेकिन सेंट्रल हॉल में जब जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड, हाउ डू आई गो देयर? इवन हम जाने से भी सबका साथ मिल होगा, इसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, बिकॉज सेंट्रल हॉल नोबडी इज अलाउड नाउ इट इज। इसी के लिए मैंने कल जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट मिलने चाहते हैं, मैं थोड़ा एक टाइम किया है, जैसे हमारा MP लोग भी मिलने चाहता है, उसको भी कल हमने टाइम दिया, जैसे अरविंद जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको परसों में टाइम दिया है, जैसे शबाना आजमी, जावेद अख्तर जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको टाइम दिया है। ऐसे जो भी रिक्वेस्ट आते हैं हम कोशिश करते हैं इसको एडजस्ट करें। छात्रती का साथ हमारा बात नहीं हुआ, हम करेंगे आफ्टर द सेशन इज ओवर, लेट द कोविड सिचुएशन इज ओवर, बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन में प्रोटोकॉल नहीं अलाउ करते हैं। हम नहीं लीड करेंगे, नो कंट्री विल लीड, we are the followers. Didi, you had on July 21st you said that all opposition parties should keep their self-interest aside and come together. Is it happening? The talks have started. Is it happening now? I think automatically it will come. दीदी बंगाल में केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को पटखनी देकर बंगाल में आपने पटखनी दी भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता के लिए आपका संदेश क्या होगा? क्या चेहरे पे जाना चाहिए किसी को चेहरा बनाकर, या पहले लड़ना चाहिए और बाद में चेहरा तय हो 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि आप लोगों से उम्मीदें विपक्ष को बहुत जरूरी है। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। आप लोगों ने देखा कि कल त्रिपुरा में हमारा लड़का लोग गया तो उसको सबको हाउस अरेस्ट करके रख दिया, उसका उधर का गवर्नमेंट। जैसे आपका इधर में दैनिक भास्कर पेपर का आज भी मैंने सुना 200 लोगों को रुक के रख दिया है, ये नहीं करना चाहिए। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको सब बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। I am always hopeful. Didi, did you talk to Prime Minister on Pegasus? Sometimes what I discuss in details, I cannot say publicly. Your MPs also went to the Election Commission about the by-elections to 7 seats in West Bengal. Where do you stand on that? Your comments? Yes, we want that within the stipulated time what Election Commission said. Because now the COVID situation of Bengal is okay, now it is about 1%. When 8th election was there, then 33%. So it came down from 33% to 1%. So now the situation is okay. Now if the third wave comes, then they cannot hold the election. So wherever is the by-election and small election is there, they can do it. We will also do it. We will also do the same thing. मैं सुनते पाচ্ছি না। Come up in the meeting for the PM. No. Mood was जीत का बारे में कोई बात नहीं हुआ है। Mood was good and he was quite okay, I think so. Health wise or mind wise okay. GST রাজস্ব টাকা আপনি জানবান আছেন, আপনারা তো অটোমেটিক চয়েস হয়ে উঠছে। আপনারা ভালো থাকুন, বৃষ্টিতে ভিজবেন না।
দিদি জিএসটি টাকা পাওয়া আপনারা मुकुल बाड़ी की पोस्ट सुनना क्या मुकुल बाड़ी की तो पोस्ट बोल रहा हूँ आप लोगों को मुकुल का घर में बैठने के लिए इंतजाम किया है বলছে দিচ্ছি না আচ্ছা আমি খুঁড়ি যাচ্ছি দিদি জিএসটি के बारे में कुछ না আমি বলে দেবো তোমরা তো জানো এরপর যারা আসবে জার্নালিস্ট আছে लेकिन बन नहीं पाई बात सर को मानने का इसको सुना नहीं जा सकता इस बार आपको उम्मीद है कि जब इनका आप होंगे तो इस तरह से सभी देखिए हर आदमी को उम्मीद का साथ में काम करना पड़ता है अगर उम्मीद नहीं रहता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है Did you talk to Prime Minister? Did you raise the issue? By election I didn't discuss, but I would not like to make commission must when the Prime Minister in a proper time. দিদি জিএসটি প্রচুর টাকা বাকি পড়ে আছে জিএসটি I handed over. Didi, Mr. Kamal Nath had come, Anand Sharma came, you are meeting Sonia Gandhi. So Congress is definitely willing to be part of the united front that you are trying to stage. What is your position on that? You see, in democracy, if you want to fight, you should not discriminate party to party. Whoever is a like-minded party, everybody must work together. কিন্তু ভিড়ছে জ্বর হচ্ছে চলো মুকুলের বাড়িতে এসো तो ममता बनर्जी हमारे तमाम सवालों के जवाब देती हूँ Chief Minister Mamata Banerjee making it very clear that she has met the Prime Minister तो प्रधानमंत्री मोदी के से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी से किस तरह से कल उनकी चाय पर चर्चा होनी है, इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी इन्होंने कल चाय पर बुलाया है, वो चाय पर उनके साथ चर्चा करेंगी। प्रधानमंत्री से जो बातचीत हुई उसमें वैक्सीन की उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में जनसंख्या के मुताबिक वैक्सीन दी जाए, क्योंकि बाकी दूसरे राज्यों का भी उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि वहां पर काफी ज्यादा वैक्सीन पहुंचाई गई है और उसके हिसाब से उन्हें भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है, इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी का बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाद बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है उसको बारे में मैंने चर्चा किया। नेटवर्क 18 ने उनसे सवाल पूछा, हमारे सहयोगी नीरज वहीं पर थे। ममता बनर्जी से उन्होंने सवाल किया कि 2024 की विपक्षी एकता के लिए आपके पास क्या संदेश है, तो उन्होंने कहा कि अभी से ही हम तैयारी करेंगे तभी वहां पर मुकाबला कर पाएंगे और इसी के मद्देनजर उनका ये दौरा अहम माना भी जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन को लेकर उन्होंने चर्चा की है प्रधानमंत्री मोदी से। उन्होंने कहा कि हर स्टेट के जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से भी उन्हें वैक्सीन दी जाए। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में अपनी मौजूदगी के लिए कहा, एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हम तो दिल्ली वालों के लिए आउटसाइडर हैं, लेकिन हम फिर भी दिल्ली आए हैं, यहाँ के लोगों को अपना बनाएंगे, कोशिश करेंगे। इसका साफ संकेत ये कि आने वाले दिनों में वो किस तरह से अपनी दावेदारी अलग अलग समय पर होने वाले विधानसभा चुनाव में दिखा सकती हैं और साथ ही एक मजबूत स्थिति बनाना चाहती हैं विपक्षी नेता के तौर पर 2024 के लिए। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कोविड का जिक्र करते हुए कहा कि अभी लगातार जो रेशो है कोविड केसेस का वो पश्चिम बंगाल में गिर रहा है। साथ ही जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपकी उन तमाम बातों पर, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा है कि इन मसलों पर वो जरूर गौर करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के हेल्थ और स्वभाव को लेकर कहा कि वो काफी अच्छे लग रहे थे, अच्छे दिख रहे थे मेंटली फिजिकली। इस बात का जिक्र उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है। साथ ही सोनिया गांधी से उनकी चाय पर चर्चा है और उन्होंने उनके शब्द उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कल उन्हें चाय पर बुलाया है और वो चाय पर चर्चा उनसे करेंगी। कमलनाथ और आनंद शर्मा से जो उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि उनमें कुछ पुराने दोस्त हैं, कुछ अभी मौजूदा वक्त के दोस्त हैं जिनसे हम पुरानी बातें और नई बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। पेगासस मामले की सुप्रीम कोर्ट से जांच हो, इस बात का जिक्र भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए किया। बहुत सारे पार्टी है जो पार्टी मेरे दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है और आज
जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। तो चाय पर चर्चा करने का जिक्र किया उन्होंने सोनिया गांधी के साथ। कल उनकी महत्वपूर्ण बातचीत होनी है और इस पर लगातार निगाहें भी सबकी रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है वो बेहद अहम है। नीरज, हालांकि अपनी पूरी बातचीत को सिर्फ वैक्सीन के इर्द गिर्द ही बताती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, लेकिन और क्या जानकारियां मिल रही हैं? इस बैठक में किन किन मुद्दों पर और बात हुई है? Like the sentiment what is evolving in Parliament, where political parties are up to रिपब्लिक जी नीरज, कहिए, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जी प्रीति, मुलाकात के मुद्दे देखिए, मुलाकात के मुद्दे शिष्टाचार के तौर पे थे, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे को जरूर रखा जो बंगाल से जुड़ा हुआ था। कोरोना के मसले पर प्रधानमंत्री को जरूर कहा कि टीकाकरण और दवाइयों की जो जरूरत है उसमें बढ़ावा किया जाए, यानी टीके और दवाइयों की मांग अधिक की है। और शिष्टाचार मुलाकात बताया है, क्योंकि आपको याद होगा कि किसी भी चुनावी जीत के बाद जो भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो एक शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, लेकिन बंगाल से जुड़े कोरोना के मसले पर जरूर प्रधानमंत्री से चर्चा की। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के अलावा अगर बात करें, ममता बनर्जी जो मीडिया से उन्होंने बात की, न्यूज 18 इंडिया के सवाल पे जब पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव में कोई चेहरा होगा या बिना चेहरे के जाना चाहेंगी, क्या विपक्ष की एकजुटता होनी चाहिए, तो उनका जवाब साफ था कि देखिए, लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और बाकी राज्यों के चुनाव अभी नजदीक है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने एक संकेत दे दिया है कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। कल चाय पे चर्चा है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से, उसमें भी राजनीतिक तौर पे बातचीत होगी, लेकिन ममता बनर्जी ने इशारे में ये बता दिया है कि विपक्ष को एकजुट होना होगा, भले ही लोकसभा चुनाव दूर हो। दूसरी अहम बात कि पेगासस के मसले पे प्रधानमंत्री से वो चाहती हैं कि वो ऑल पार्टी मीट उनको बुलाना चाहिए, चाहती है ममता बनर्जी, लेकिन पेगासस के मसले पर तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो भी अलग अलग डिमांड कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने कोरोना के मसले पर तो बात की ही, दूसरे मसलों को भी रखा होगा, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने स्वाभाविक तौर पे यहाँ नहीं करना चाह रही होंगी, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसे मसले जिनका जिक्र वो या प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या कहा उसकी बात वो यहाँ नहीं कर सकती। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने साफ किया है कि प्लानिंग होनी चाहिए विपक्षी पार्टियों के बीच में। देखना होगा कि कल जब सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और आज जब कमलनाथ और आनंद शर्मा से उनकी मुलाकात हुई तो राजनीतिक तौर पे भी बातचीत हुई। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, अब तक एनसीपी अध्यक्ष और टीएमसी प्रमुख के बीच बातचीत का समय निर्धारित नहीं हुआ। ये अपने आप में बड़ी बात होगी। अगर अच्छा, पवार एक और दिल्ली बात आते मैं हैं, चाहूंगी, इस बात को भी आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। उन्होंने कहा हम दिल्ली वालों के लिए आउटसाइडर है, ये किस परिप्रेक्ष्य में वो बोल रही थी? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में और अगर आपको देश का चेहरा बनना है तो बार बार ये कहा जाता है, जो भी छत्रप होते हैं, एक विपक्ष के बड़े नेता ने ये कहा कि अगर आपको राष्ट्रीय राजनीति करनी है तो आपको आकर दिल्ली में बैठना होगा। अगर आपकी नजर लोकसभा चुनाव पे है तो आपको दिल्ली में आकर बैठना होगा। इस सेंस में उन्होंने कहा कि जो रीजनल पार्टियां होती हैं उनको दिल्ली में आउटसाइडर के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत और बंगाल में एक दूरी है। इसी तरह से दूसरे राज्यों की, अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें तो जो भी छत्रप है उनकी ये शिकायत होती है कि दिल्ली में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, उन्हें एक स्वीकार्य राजनीतिक दल के तौर पे नहीं देखा जाता। और ये तमाम दलों की समस्या होती है जो कि रीजनल स्तर के होते हैं, उनके एक नेता होते हैं, एक छत्रप होते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है प्रीति की ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा अब रेगुलर होगा, नियमित तौर पे वो दिल्ली आती रहेंगी। उन्होंने खुद ही बताया कि 2 साल पहले जब आई थी वो ये 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी तलखियां पहले जो थी वो कम हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस ने ये मान लिया था कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधोगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी पे टीएमसी ने निशाना साधा तो टीएमसी को नुकसान हुआ था।
विधानसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पे टीएमसी ने नहीं लिया, तो एक रणनीति थी 2 साल की। 2 साल बाद वो दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री से मुलाकात किया, बंगाल की बात की, कोरोना के मसले पे, लेकिन विपक्ष को भी एक संदेश कि आपको प्लानिंग करनी होगी अभी से, अगर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारी करनी है। जी और सोनिया गांधी से जो चाय पर चर्चा हुई है उस पर भी मैं आगे बात करूंगी, लेकिन वैक्सीन के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने क्या कहा है एक बार फिर से सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात खत्म हो गई है, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई हैं ममता बनर्जी। हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है, इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है। और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है, तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी का बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाद बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसको बारे में मैंने चर्चा किया। नीरज, जो बात अभी ममता बनर्जी कह रही हैं वैक्सीन के मुद्दे पर, मेरे ख्याल में 10-15 दिन पहले भी इस तरह की खबर आई थी कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा है कि वितरण में भेदभाव हो रहा है, वैक्सीन बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा दे रही हैं, वो दी जा रही है केंद्र की तरफ से। क्या इसी के इर्द गिर्द वो शिकायत थी जो आज उन्होंने प्रधानमंत्री तक पहुंचाई? देखिए, चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार है, या ममता बनर्जी की बंगाल सरकार की बात करें, कोरोना के मसले पे तमाम विपक्षी राज्यों की ये शिकायतें हैं कि केंद्र की तरफ से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है वैक्सीन के मसले पर, खासकर जबकि अंदेशा ये है कि आने वाले वक्त में तीसरी लहर जो है वो हिंदुस्तान को अपनी चपेट में लेगी, और हिंदुस्तान को अपनी चपेट में लेगी तो तमाम राज्यों को भी अपनी चपेट में लेगी, क्योंकि और इसीलिए तमाम राज्य सरकारों की कोशिश है कि वैक्सीन अगर वक्त पे सबको वैक्सीन लग जाए तो आने वाले वक्त में चुनौती जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। ममता बनर्जी ने इसीलिए प्रधानमंत्री से इस बात का जिक्र किया कि आप कोरोना के मसले पर वैक्सीन मुहैया राज्य को अधिक कराए, बाकी दवाइयों का भी उन्होंने जिक्र किया लोगों से बातचीत में। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें क्या आश्वासन मिलता है और आने वाले वक्त में क्या उनकी जो मांग है वैक्सीन को लेकर वो पूरी होती है कि नहीं। लेकिन ममता बनर्जी का रुख आज की मुलाकात के बाद एक तो साफ था कि शिष्टाचार मुलाकात भले ही था प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है किसी भी राज्य के लिए कोरोना, उस मसले को उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखा है। और प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन जरूर दिया होगा कि आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन विपक्ष को भी संदेश कि 2024 भले ही दूर हो, आपको एकजुट होना होगा, प्लानिंग करनी होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है और बाकी 3 राज्यों में चुनाव है, तो उस दौरान भी आपको अपनी तैयारी करनी होगी। जिस तरह से ममता बनर्जी ने टीएमसी को बड़ी जीत दिलाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ममता बनर्जी चाहते हैं कि राज्यों में जो दल मजबूत हो, चाहे समाजवादी पार्टी या बीएसपी मजबूत हो, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टियों में, पंजाब में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ऐसी पार्टियों को जीत मिले। क्योंकि ममता बनर्जी का एक बात बार बार वो कहती रही है कि जो जहां मजबूत है वहां वो मजबूती से लड़े। इसी कारण से आप भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं, और इसी प्लानिंग की बात वो कर रही थी तमाम दलों का जिक्र करते हुए। लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है, जो 2 तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात, और कल फिर कांग्रेस की शीर्ष आलाकमान नेतृत्व से उनकी मुलाकात, ये बता रही है कि इस बार ममता बनर्जी बहुत कुछ सोच कर आई हैं रणनीतिक तौर पर, और 2024 के लिए उनके पास बहुत कुछ है जो वो विपक्षियों के सामने एकत्रित करके सामने रखेंगी। देखिए, बिल्कुल विपक्ष के पार्टियों के साथ उनकी कोई साझा मुलाकात तो है नहीं अब तक। व्यक्तिगत तौर पे वो तमाम नेताओं से मिल रही हैं, कोई भी विपक्षी पार्टियों के साथ कोई साझा मुलाकात उनकी होने वाली नहीं है। एक खबर आई थी कि बंग भवन में वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेंगी, ये खबर महज अफवाह थी। इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी टीएमसी की तरफ से नहीं दी गई थी। लेकिन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से अलग अलग मिलना, अरविंद केजरीवाल परसों मिलेंगे, कल सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। अभी तक शरद पवार से कोई मुलाकात का वक्त मुकर्रर नहीं हो पाया है, लेकिन ममता बनर्जी ने
ये संदेश तमाम लोगों को जरूर दे दिया कि आप आइए, एकजुट होइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भले ही दूर हो, आपको प्लानिंग में वक्त लगता है। आप देखिए टीएमसी ने कैसे जीत दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा सीटों की संख्या अधिक मिली, टीएमसी पहले नंबर की पार्टी थी, दूसरे नंबर पे 18 से 19 से भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने में कामयाब रही थी। उसके बाद ही टीएमसी ने अपनी रणनीति प्लानिंग बदल दी थी और उसी प्लानिंग का नतीजा था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें टीएमसी ने हासिल की। ममता बनर्जी इसी प्लानिंग की बात कर रही थी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए, क्योंकि टीएमसी का आधार बंगाल से बाहर त्रिपुरा को अगर छोड़ दे तो इतना मजबूत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हर प्रदेश और हर सूबे में टक्कर दे पाए। इसीलिए वो तमाम विपक्षी पार्टियों को एक संदेश देना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और बयान जिस पर मैं आपसे चाहूंगी कि मेरी आपसे बातचीत हो, लेकिन उससे पहले 5 दिन के दिल्ली के दौरे पर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कांग्रेस नेता कमलनाथ ने टीएमसी ऑफिस में मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है और मुलाकात के बाद कमलनाथ ने दावा किया कि आगे किसी तरह की चुनावी रणनीति पर उनकी ममता बनर्जी के साथ बात नहीं हुई है और आगे चुनाव रणनीति अगर कुछ होती है तो उसके बारे में सोनिया गांधी अंतिम फैसला लेंगी। बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरे दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और आज जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। तो सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है और उस मुलाकात को लेकर उन्होंने साफ बताया कि सोनिया गांधी ने उन्हें चाय पर बुलाया है, उनसे बात होगी, आगे उनसे क्या बातचीत होती है इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन चाय पर चर्चा जो एक समय में बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव में कैंपेन के लिए टाइटल बनाया हुआ था, उस लाइन का इस्तेमाल भी अपनी बात को रखते हुए ममता बनर्जी ने किया। चाय पर चर्चा। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। आप लोगों ने देखा कि कल त्रिपुरा में हमारा लड़का लोग गया तो उसको सबको हाउस अरेस्ट करके रख दिया, उसका उधर का गवर्नमेंट। नीरज, ये जो व्यक्तिगत तौर पर तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात हो रही है, इसे एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पर ना बनाकर अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर मिलना क्या एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है ममता बनर्जी की? नहीं, देखिए, रणनीति का हिस्सा नहीं है। आप सभी पार्टियों को, आप अगर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना चाहेंगी तो आप टीएमसी के नेतृत्व में नहीं कर सकते, क्योंकि टीएमसी का आधार सिर्फ बंगाल तक सीमित है। आप उसमें भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आप अगर ये चाहें कि बंग भवन में कोई मीटिंग बुलाई जाए टीएमसी की तरफ से, तो वो दोबारा आऊंगी और इन मुलाकातों के मायने दोबारा आपसे समझेंगे। लेकिन कल सोनिया गांधी से उनकी चाय पर चर्चा होनी है, इस मुलाकात पर भी सबकी निगाहें रहेंगी और आज प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई है।